अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका और तालिबान के दरमियान चल क्या रहा है ये बताना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। अमेरिका तालिबान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा है। तालिबान को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने 20 सालों तक जंग की और उसके बाद अमेरिका को वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। अब अमेरिका लगातार तालिबान से, अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा है, रिश्ता बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका के एक डेलीगेशन ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया। काबुल में तालिबान के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई और दुनिया भर की मीडिया ने उस हवाले से जो रिपोर्ट शाये की तो उसका खुलासा यही था कि अमेरिका तालिबान के साथ अब रिश्ता बेहतर बनाना चाहता है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को कायम करना चाहता है। अमेरिका अपनी एम्बेसी को भी अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करना चाहता है और दुनिया भर ने तज्ज़िया किया कि चीन, रूस के बाद अमेरिका दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क हो सकता है जो अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना लेगा। और अगर अमेरिका अपना सफारत खाना वहाँ शुरू कर देता है तो फिर दुनिया के दूसरे ममालिक भी अपनी एम्बेसी को वहाँ शुरू कर देंगे और फिर तालिबान का दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ जो रिश्ता है वो नॉर्मल हो जाएगा। मिलिटर टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलिटर टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और ख़बर यह है कि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी के सर पर जो कीमत रखी थी, उनके लिए जो इनाम मुकर्रर कर रखा था, उसको हटा दिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। अमेरिका के मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में सिराजुद्दीन हक्कानी आते हैं और अमेरिका का इल्ज़ाम है, अमेरिका का दावा यह है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने अमेरिका के बहुत ही अहम शख्स को मारा था, हलाक किया था और उसी की वजह से सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में अमेरिका ने ऐलान कर दिया, जो कोई भी सिराजुद्दीन हक्कानी को मारेगा, उन पर हमला करेगा या उनके बारे में बताएगा कि वो कहाँ हैं, तो उसे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 2 और अफराद हैं, उनके लिए भी अमेरिका ने $50 की कीमत लगा रखी थी, लेकिन अब उन तीनों के लिए जो रकम अमेरिका ने मुकर्रर की थी उसको हटा दिया है। अमेरिका ने अपनी वेबसाइट से इसको रिमूव कर दिया है। अमेरिका का जो ख़तरनाक दुश्मन होता है, या यूँ समझे कि अमेरिका जो इस तरह की रकम का ऐलान करता है तो उसी के लिए जो अमेरिका का ख़तरनाक दुश्मन होता है, अमेरिका के यहाँ सबसे मतलूब होता है, जो अमेरिका के शहरियों पर अटैक करता है, जो अमेरिका को नुकसान पहुँचाने वाला होता है, उसी के लिए अमेरिका इस तरह की रकम का ऐलान करता है। एक मैसेज होता है कि वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो भी दुश्मन है, उसका कोई करीबी है, उसके साथ कोई रहता है तो वो भी अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। अमेरिका में एक वेबसाइट है रिवार्ड फॉर जस्टिस, तो उस वेबसाइट पर बाज़ाब्ता इन लोगों की तस्वीर शाये की जाती है, उनकी डिटेल शाये की जाती है और उनके लिए इनाम की रकम रखी जाती है। चुनांचे रिवार्ड फॉर जस्टिस पर सिराजुद्दीन हक्कानी की तस्वीर भी पिछले 15 सालों से थी, उसके अलावा उनकी डिटेल्स मौजूद थी और यहया और अब्दुल अजीज़ हक्कानी हैं, उनकी भी तस्वीरें वहाँ मौजूद थी। सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में कहा गया था कि वो अमेरिका का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, अमेरिका को उसने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए जो कोई भी सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में पता लगाएगा उसे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। और यहया और अब्दुल अजीज़ हक्कानी की जो कोई भी गिरफ्तारी करेगा या जो कोई भी इन्हें तलाश करके लाएगा उसे $50 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अब रिवार्ड फॉर जस्टिस से इन सब के नामों को हटा दिया गया है। अल अरबिया ने अपनी खबर में शाये किया, यह दावा किया है कि अमेरिका ने यूं ही ये काम नहीं किया है, यूं ही इन लोगों को दहशतगर्दों की फहरिस्त से बाहर नहीं निकाला है, इनके सरों पर जो कीमत रखी गई तो उसको नहीं हटाया, बल्कि अमेरिका ने अपने एक नहायत अहम शख्स जॉर्ज गिलीज़ मैन की रिहाई के बदले में ये ऐलान किया है। अमेरिका का बहुत ही मतलूब और अहम शख्स है जॉर्ज गिलीज़, जो इस वक्त तालिबान की क़ैद में हैं और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने बहुत सारे अमेरिकी ऑफिसर को अपनी क़ैद में रखा हुआ, तो उसमें से एक है जॉर्ज और ये बहुत ही अमेरिका का अहम शख्स है, अमेरिका को मतलूब है, अमेरिका का ये बहुत बड़ा जासूस था, तो उसकी रिहाई अमेरिका चाहता है। और अमेरिका के जो मौजूदा डेलीगेशन ने काबुल में बातचीत की तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई। अल अरबिया की ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यही इंकशाफ किया गया है कि मौजूदा डेलीगेशन जो तालिबान से मिलने गया था, काबुल में बातचीत हुई, तो सफारती रिश्ता बहाल करने के अलावा और दीगर मुद्दों पर बातचीत के अलावा
اس मुद्दे पर भी बातचीत हुई कि कैसे जॉर्ज गिलियस की रिहाई अमल में आए। और जब उसने रिहाई की बातचीत की तो तालिबान ने अपनी शर्त रखी और तालिबान ने कहा कि अगर आपको उनकी रिहाई चाहिए तो उसके बदले में आपको सिराजुद्दीन हक्कानी के सर की जो अपनी कीमत लगा रखी है उस फैसले को हटाना होगा। और उसके बाद अमेरिका ने इस फैसले को मंजूर कर लिया। रिवार्ड फॉर जस्टिस की वेबसाइट से उनके नामों को हटाया गया। तफसील ये शाये की गई है कि जॉर्ज को 2022 में अफ़गानिस्तान ने हिरासत में ले लिया था। जब वो वहाँ जासूसी कर रहे थे तो गए थे सयाह बन करके या टूरिस्ट बन करके कि हम टूरिज़म करने गए हैं, लेकिन दरअसल ये तालिबान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोकेशन को लीक करना चाह रहे थे। तभी तालिबान ने इनको गिरफ्तार कर लिया, कैद में रखा और उसके बाद अमेरिका को इसकी इत्तला दी। अमेरिका ने लगातार धमकाने की कोशिश की लेकिन कोई भी धमकी कामयाब नहीं हो सकी। जो बाइडन इंतज़ामिया ने भी रिहा कराने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। ट्रम्प ने आने के बाद कहा कि जो कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़ सकती है हम कीमत अदा करेंगे, लेकिन हर हाल में जॉर्ज को हम रिहा कराएंगे। और आखिरकार ट्रम्प की इंतज़ामिया ने सिराजुद्दीन हक्कानी को मतलूब तरीन की फहरिस्त से हटाने के फैसले पर अमल किया और अब उसके बदले में जॉर्ज की रिहाई अमल में आ जाएगी। तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है और एक पैगाम भी है कि तालिबान का अपना असर और रसूख बरकरार है और झुकाने वाला चाहिए तो अमेरिका भी झुक सकता है। और अमेरिका को तालिबान ने बार बार झुकने पर मजबूर किया है। अमेरिका जो ये कहता रहा कि वो तालिबान के सामने नहीं झुकेगा, जिसको चाहेगा अफ़गानिस्तान से गिरफ़्तार कर लेगा, अफ़गानिस्तान से पकड़ लेगा। उसके पास हथियार है, उसके पास फाइटर प्लेन है, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी जंगी ताकत है। उस जंगी ताकत को भी, दुनिया के सुपर पावर को भी अफ़गानिस्तान के तालिबान ने हमेशा झुकने पर मजबूर किया और कहा तुम जितना चाहो हम पर हमला करो, लेकिन अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से तुम्हें ज़लीलो ख़ार होकर निकलना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला शुरू किया, 2020 में उसे वहाँ से निकलने के फ़ैसले पर अमल करना पड़ा और अगस्त 2021 में मुकम्मल तौर पर वहाँ से उसको निकल जाना पड़ा। तो ये तालिबान की खूबी है, ताकत है कि उसने दुनिया की हर सुपर पावर ताकत को वहाँ से बाहर निकलने पर मजबूर किया है। रूस ने भी 1980 की दहाई में अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, वहाँ कब्ज़ा किया था, लेकिन वहाँ के मुजाहिदीन ने रूस को भी बाहर निकलने पर मजबूर किया। उस वक्त रूस दुनिया का सुपर पावर था। जब अमेरिका सुपर पावर बना तो उसको भी वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट किया है, अमेरिका ने खुद इस बात को माना है कि मनशियात में कमी आई है अफ़गानिस्तान में, वहाँ की जो इकनॉमी है वो बेहतर आई है। जो ड्रग्स का कारोबार अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा अमेरिका ने बढ़ा दिया था उसको तालिबान ने ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा तालिबान की खूबी यह है कि वो इस्लामी अहकामात पर गामज़न है, इस्लामी निज़ाम को लगातार नाफिज कर रहे हैं और यही तालिबान की खूबी है जिसकी वजह से उनके मुखालफिन भी उनके साथ अब बातचीत करने पर मजबूर है। पिछले दिनों ये खबर भी सामने आई थी और मैं अलग से उस पर वीडियो नहीं बना सका था, और वो है इंडियन हुक्काम की तालिबान के रहनुमाओं से मुलाकात की दुबई में। दुबई की हुकूमत की निगरानी में इंडिया के सीनियर अफसरान की तालिबान के सीनियर अफसरान से मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात दुबई में हुई थी और कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। तो दुनिया के ज़्यादातर ममालिक इस वक्त तालिबान से राब्ते में हैं, बातचीत कर रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्ट बातचीत करने के बजाय बैकडोर से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश है अफ़गानिस्तान से रिश्ता बेहतर करने की, निभाने की और अफ़गानिस्तान को साथ लेकर चलने की। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो भी कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।